नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशु शुक्ला और आज हम देश के सियासत और कुछ खास घटनाओं और मुद्दों पर बात करेंगे। चलिए चलते हैं विस्तार में। ना याचना ना भीख, फ्लोर टेस्ट में जीत। झारखंड में चंपाई सोरेन सरकार ने विश्वास मत जीत लिया है। सोमवार करीब 2 बजे हुई वोटिंग में पक्ष में 47 तो विपक्ष में 29 वोट पड़े। इससे पहले चंपाई ने विश्वास मत का प्रस्ताव पेश किया। वहीं 23 मिनट के भाषण में हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार और भाजपा को निशाना बनाया है। बता दें कि हेमंत सोरेन को जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने 31 जनवरी को गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद चंपाई सोरेन ने जेएमएम के विधायक दल का नेता चुना गया था। चंपाई सोरेन ने बीते शुक्रवार को राजभवन में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। देखिए रिपोर्ट। अगर है हिम्मत सदन में तो कागज पटक कर दिखाए। झारखंड में चंपाई सोरेन सरकार ने विश्वास मत जीत लिया है। सोमवार करीब 2 बजे हुई वोटिंग में पक्ष में 47 तो विपक्ष में 29 वोट पड़े हैं। इससे पहले चंपाई ने विश्वास मत का प्रस्ताव पेश किया था। वहीं 23 मिनट के भाषण में हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार और भाजपा को निशाना बनाया। बता दें कि हेमंत सोरेन को जमीन घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने 31 जनवरी को गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद चंपाई सोरेन को जेएमएम के विधायक दल का नेता चुना गया था। चंपाई सोरेन ने बीते शुक्रवार को राजभवन में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। बता दें कि जेएमएम और गठबंधन के विधायकों को खरीद फरोख्त से बचाने के लिए हैदराबाद भेजा गया था, जहां से वो रविवार शाम को ही रांची लौटे थे, जिसके बाद उन्हें रांची के सर्किट हाउस में रोका गया था। इसके अलावा पीएमएलए कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव में शामिल होने की इजाजत दे दी थी। वहीं विधानसभा में चंपाई सरकार के विश्वास मत हासिल करने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वहां से रवाना हो गए। उन्हें वापस ईडी की कस्टडी में जाना था। विधानसभा में हेमंत सोरेन ने विक्टिम कार्ड खेलते हुए कहा कि मैं आंसू नहीं बहाऊंगा, क्योंकि दलित और आदिवासियों के आंसुओं का कोई मोल नहीं है। इनको 2000 से घोटाले नजर नहीं आ रहे, सिर्फ 2019 से घोटाले ही दिखाई दे रहे हैं। मुझे पता था कि ये मेरे 5 साल के कार्यकाल को पूरा करने में रोड़े अटकाएंगे। उन्होंने कहा, आज मुझे किस लिए गिरफ्तार किया गया है? 8.5 एकड़ घोटाले में अगर हिम्मत है तो सदन में कागज पटक कर दिखाएं कि हेमंत के नाम कौन सी जमीन है। अध्यक्ष महोदय, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स व्यवस्थाएं कही जाती है, जहां करोड़ों रुपया, 12 लाख 14 लाख करोड़ रुपया डकार कर इनके सहयोगी विदेश में जाके बैठे हैं, उनका एक बाल बाका करने का औकात इनके पास नहीं है। इनके पास औकात है देश के आदिवासी, दलित, पिछड़े के ऊपर और बेगुनाह लोगों पर, और उसमें भी गुनाह किया हो तब की बात तो अलग है, बेगुनाहों पर अत्याचार कर। आज मुझे किस लिए अरेस्ट किया गया अध्यक्ष महोदय? 8.5 एकड़ जमीन के घोटाले पर। अगर है हिम्मत सदन में तो कागज पटक कर दिखाए कि 8.5 एकड़ का जमीन हेमंत सोरेन के नाम पर है। अगर होगा मैं उस दिन से राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा। हेमंत सोरेन ने कहा, कानून के अंदर रहकर गैर कानूनी काम करना कोई उनसे सीखे। मैं तो कहता हूँ कि आप लोग दस्तावेज लाइए सदन में। एक भी दस्तावेज आप लाकर दिखा दें तो मैं उसी दिन राजनीति से संन्यास क्या झारखंड छोड़कर चला जाऊंगा। जब इनको कुछ नहीं मिला तो हमारे बीवी बच्चों और परिवार के खाते वहीं खंगाले जा रहे हैं। हेमंत सोरेन ने आरोप लगाया कि उनकी गिरफ्तारी की पटकथा पहले ही लिखी जा रही थी। उन्होंने कहा कि मेरी गिरफ्तारी सुनियोजित तरीके से हुई है। इन्हें लगता है कि मुझे जेल भेजकर इनके मंसूबे पूरे नहीं होंगे। ये झारखंड है, यहाँ के आदिवासी और दलित भाइयों ने अपनी कुर्बानी देकर राज्य को बचाया है। हेमंत सोरेन ने कहा कि मैं इस सदन में चंपाई सोरेन जी के विश्वास मत के समर्थन में खड़ा हूँ। हमारी पूरी पार्टी और पूरा गठबंधन दल चंपाई सोरेन को समर्थन करता है। मैं कहना चाहूँगा, 31 जनवरी की जो काली रात, काला अध्याय देश के लोकतंत्र में
नए तरीके से जुड़ा है। 31 की रात को देश में पहली बार किसी मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी हुई हो, मेरी संज्ञान में नहीं है। ये मुझे लगता है कि ये पहली घटना है। इस घटना को अंजाम देने में कहीं न कहीं राजभवन भी शामिल है। वहीं झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव पेश करते हुए कहा कि हमारी सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की गई है। कोरोना के दौरान लॉकडाउन में हम देश भर में रहने वाले झारखंड के मजदूरों को हवाई जहाज से लेकर आए हैं। उन्होंने कहा कि अगर हेमंत है तो हिम्मत है। सीएम चंपई सोरेन ने कहा, हेमंत सोरेन पर झूठे आरोप लगाए गए हैं। हेमंत ने राज्य को कुशल नेतृत्व दिया है। जहां खाता नहीं वहां हेमंत का नाम रखा गया। बहुमत की सरकार गिराई जा रही है। सरकार गठन के साथ से सही कोरोना जैसा महामारी भी प्रभाव पड़ा पूरा प्रदेश में, देश में, विश्व में। और इस परिस्थिति में इस राज्य के अंदर में स्वास्थ्य विभाग या स्वास्थ्य विभाग में बहुत दयनीय स्थिति था। जो पिछले हमारा विपक्ष की सरकार जो तत्काल रघुवर दास के नेतृत्व में चला डबल इंजन सरकार, हॉस्पिटल का दयनीय स्थिति में करके एक भी सिंगल वेंटिलेटर नहीं था महोदय। हमारे हेमंत सोरेन ने ऐसा कुशल नेतृत्व करके उस महामारी में भी राज्य की जनता किसी को चिकित्सा से अभाव या भूख से भी अभाव करने नहीं दिया। उधर झारखंड के पूर्व उप मुख्यमंत्री और एजेएसयू पार्टी के अध्यक्ष सुदेश महतो ने चंपई सरकार के विश्वास मत जीतने पर कहा कि विश्वास मत सवालों के आधार पर नहीं, सदस्यों के आधार पर हुआ है। ऐसी स्थिति क्यों पैदा हुई, इसका जवाब उनके पास नहीं है। वहीं हेमंत सोरेन सरकार में मंत्री रहे बन्ना गुप्ता ने कहा कि आज ये साबित हो गया कि हमारे पास पूरा बहुमत था, हमारे साथ कोई खेला नहीं कर सकता। बहुमत की सरकार थी और रहेगी। उधर झारखंड के पूर्व उप मुख्यमंत्री और एजेएसयू पार्टी के अध्यक्ष सुदेश महतो ने चंपई सरकार के विश्वास मत जीतने पर कहा कि विश्वास मत सवालों के आधार पर नहीं, सदस्यों के आधार पर हुआ है। ऐसी स्थिति क्यों पैदा हुई, इसका जवाब उनके पास नहीं है। वहीं हेमंत सोरेन सरकार में मंत्री रहे बन्ना गुप्ता ने कहा कि आज ये साबित हो गया है कि हमारे पास पूरा बहुमत था, हमारे साथ कोई खेला नहीं कर सकता है। बहुमत की सरकार थी, है और रहेगी। उन्होंने दावा किया है कि राष्ट्रपति शासन लगाने की सुनियोजित साजिश थी। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।